तो जी ये स्टोरी रोहित भाई की है। रोहित भाई की नई नई शादी हुई। शादी होने के बाद 10-15 दिन तो ऐसे ही मिलने मिलाने में चले जाते हैं भाई। तो ऐसे भाई 2-3 महीने गुजर गए, सब कुछ ठीक चल रहा था भाई। गर्मी का टाइम था, सब छत पे सोए थे। कुछ दिन से नोटिस करा कि भाई 15-20 दिन हो गए तो भाई वो उठकर मतलब चल जाती थी रात को 12-1 बजे सी, और फिर सुबह को 4-5 बजे आती थी। तो वो ये सोच रहे कि यार ये इतनी देर तक रात को करती क्या है, क्योंकि नीचे तो सो नहीं पाऊंगे, गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो फिर अचानक से एक दिन वो सोचने लगा कि क्यों ना मैं उठ कर देखूँ रात को कि भाई ये करती क्या है। तो भाई वो एक दिन उठ के गई, जैसे ही वो भी चुपचाप उसके पीछे पीछे उठ के चला गया नीचे कमरे में। तो जैसे वो अंदर घुसा कमरे में तो उसने देखा कि उसकी जो वाइफ है ना, तो भाई वो शीशे के सामने जीभ निकाल कर बैठी हुई है। वो भाई ये देखते ही उसकी तो मतलब हालत ख़राब। वो चिल्लाया तो पूरा घर परिवार आ गया। तो फिर ये मतलब उस सब ने देख लिया उसको ऐसे ही, और वो ऐसे ही बैठी रही, मतलब ना हिल रही ना कुछ करी, ना जीभ अंदर करी, ना ही आंखें पलक के झपक रही अपनी। वो भाई ऐसे ही मतलब 2-3 घंटे तक बैठी रही। ये देख कर घर वाले भाई डर गए। तो उन्होंने अगले दिन लड़के के परिवार वाले ने लड़की के परिवार वालों को कॉल किया कि भाई ऐसे ऐसा बात है, तुम आ जाओ यहाँ पे। तो वो अगले दिन आए तो ये बोले कि भाई देखो ये सब हो रहा है इसके साथ, अगर ये चीज़ पहले से थी तो तुमने वो बताई क्यों नहीं। तो भाई उसके घर वाले झूठ बोल गए कि नहीं ऐसा तो कुछ है ही नहीं, ये तो बिल्कुल ठीक थी, यहीं यहाँ का हुआ है इसका जो भी हुआ है। तो वो बोल रहे भाई अब तक हमारे यहाँ तो ऐसा कभी किसी का हुआ ही नहीं, और इतनी बुरी तरह से तो कभी भी नहीं हुआ, ये तो हमने देखा ही पहली बार है ऐसा कुछ होता हुआ। तो भाई उसके पिताजी थे जो लड़की के, वो तो नाटक है कि नहीं हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ, इसके ये जो भी हो रहा है इसके यहीं पाक हुआ है। अपने किसी रिश्तेदार वगैरह से पूछा ताचा कि भाई ऐसे ऐसा बात हो रही है, क्या करा जाए। तो बोले कि भाई एक तांत्रिक है, मैं उसका पता बता दूंगा, तुम उसके पास चले जाओ। तो भाई वो उस तांत्रिक के पास चले गए। तो तांत्रिक के पास जाते ही उन्होंने उसका मतलब जो भी है वो बुलाया, जो थी वो अंदर उसके पर्सनैलिटी नहीं। तो उसको पूछा कि यहाँ पे तू कब आई है इसके अंदर। तो उसने बताया कि मैं तो बहुत सालों से इसके साथ ही हूँ। तो वो बोल रहे कि भाई इसका शरीर तो इसे छोड़ना पड़ेगा। निकाल लगी अब नहीं छोड़ने की, मैं अब तो मैं फेरों में बंदगी, अब नहीं छोड़ने की इसका शरीर में। तो भाई वो बोल रहे कि भाई इसका इलाज तो करना पड़ेगा पर अभी हो नहीं पाएगा एकदम, तुम फिलहाल इसे घर लेके जाओ, मैं कुछ करूँगा तब तक के लिए। मैं अपने और जो हमारे बड़े है गुरु उनसे बात कर लेता हूँ, उसके बाद मैं तुम्हें बता दूंगा कॉल वगैरह करके, तो तुम लेके आ जाना। तो भाई उसके घर जाने के बाद और ज़्यादा हो रहा, और ज़्यादा हो रहा। तो फिर उसने तो लड़के के घर वालों को बुलाया भाई ऐसे ऐसे बात है, और उन्होंने बताया कि तो सालों से है इसके साथ। तो भाई वो तब भी नहीं बता रहे, मतलब झूठ बोल के जा रहे, झूठ ही झूठ बोल जा रहे कि नहीं हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था इसका। तो फिर वो जो पिताजी थे लड़के के, रोहित के, वो बोल रहे कि भाई ऐसे तो देखो तुम बताने का नहीं। फिर उन्होंने उसी गांव में जाकर मतलब अड़ोस पड़ोस वालों से पूछताछ करी। तो उन्होंने बताया कि भाई इसका ये हुआ था पहले से ही, इसकी एक और बहन थी बड़ी, तो उसको भी होता था मतलब, तो वो इसी उसमें गुजर गई, और अब वही जो उसके अंदर थी वो इसके अंदर आ गई। तो उसने बताया कि भाई जब इस पे ये हावी होती है ना, जो भी है इसके अंदर पर्सनैलिटी, इसको ये कंट्रोल में करने के लिए इसको मतलब इस लड़की को चैन से बांध देते थे। तो वो बोले कि अच्छा कि हाँ इसके मतलब पूरे शरीर पे चैन के निशान हो रखे थे, बता रहे कि कंट्रोल से बाहर हो जाती थी। तो जो चैन थी वो चैन इस चैन से पीटते भी थे इसको, तब जाके शांत होती थी, नहीं तो ये बहुत गुस्से में मतलब रहती थी। तो उसके बाद घर आगे उन रोहित के जो ससुर थे उनको बताया कि भाई तुमने हमें पूरी बात बताई नहीं, और ऐसा ऐसा बात है इसके साथ। तो बोले मतलब वो चुप हो गए, बिल्कुल बोले नहीं, बोले कि हाँ ये ऐसे से था। तो ये कह रही जब ऐसा था तुमने पहले क्यों नहीं बताया। तो बोल कि भाई हमसे गलती होगी, अब हम सोच रहे कि ठीक हो जाएगी वहाँ पे जाके। उन्होंने कहा जब तुम्हारे यहाँ पे ठीक नहीं, यहाँ कहे ठीक हो जाएगी। तो इलाज करवा रहे भाई तांत्रिक जो थे उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि भाई देखो अब तो ये मुश्किल ही हट पाएगी, क्योंकि अब ये फेरों में बन चुकी है, अब ये मुश्किल ही जा पाएगी। तो उन्होंने और भी कुछ उपाय बताए, उन्होंने किए, वो नहीं हुई फिर भी। तो उसके बाद जो लड़का था भाई वो बोले कि भाई मैं तो देखो रख नहीं सकता ऐसे भाई, अब मुझे खुद डर लग रहा है उसे देख के ऐसे जैसे मैंने उसे देखा था उस दिन। तो उसके बाद तो मैं बिल्कुल भी नहीं रख सकता इसको ऐसे। तो बोले कि अब क्या कर सकते हैं भाई।
तो लड़का बोले कि भाई देखो मैं तलाक दे सकता हूँ, इसके अलावा मैं रखूँगा तो इसको बिल्कुल नहीं भी नहीं, अगर ये ठीक होती तो मैं रख भी लेता। तो फिर भाई उसने लड़के ने उसको तलाक दे दिया। उसके बाद वो ठीक हुई या नहीं हुई उसको कुछ पता नहीं, क्योंकि उनका कनेक्शन ख़त्म हो गया था उनसे बिल्कुल तलाक देने के बाद। ना उन्होंने कभी उनसे बात की ना कभी पूछताछ करी। तो भाई अब पता नहीं वो लड़की ठीक हुई भी या नहीं हुई, वो तो अभी ये मिस्ट्री बन कर रहेगी। बाकी अगर आपकी भी कोई ऐसी स्टोरी हो तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल गुड्डू जानने पे सेंड कर देना। तो भाई अगली जो स्टोरी है वो जिन की है, मैं करूँगा उसे भी 1-2 दिन में। तो तब तक के लिए बाय बाय।